भारतीय कॉकरोच मोदी के लिए बिच्छू बन गए। नौजवानों की जैन-ज़ी तहरीक का बड़ा असर। भारतीय वजीर तालीम मुस्ताफी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। पर्चे लीक होने और तलबा के मुल्क गिर एहतजाज के बाद मोदी हुकूमत शदीद सियासी दबाव का शिकार थी। भारत में नौजवानों की जैन-ज़ी तहरीक मोदी हुकूमत के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। भारतीय नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार की नाअहली को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स भारतीय हुकूमत के ढीले इंतजामी कंट्रोल को अयां कर रही है। 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा का मुस्तकबिल सख्त मुतासिर हुआ। ऑपरेशन अल-अज़म के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूम के इलाके खड़कुचा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुँचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई में मुतादिद कमीनगाहें तबाह, असलहा, बारूद और IED तैयार करने का सामान भी बरामद किया गया, जबकि जख्मी दहशतगर्दों की इतलात भी मौसूल हुई हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी का पहिया मजीद सुस्त कर दिया। पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल पर 3 रुपये 66 पैसे और डीजल पर 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे और डीजल की फी लीटर नई कीमत 383 रुपये 47 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन। हुकूमत ने 6 दिन में पेट्रोल पर करीब 24 और डीजल पर लगभग 60 रुपये कमा लिए। आगाज़ 17 जुलाई को हुआ। नए निज़ाम के तहत पहला इजाफा 5 रुपये 44 पैसे से हुआ। 21 से 25 जुलाई के दरमियान रोज़ाना कीमतें बढ़ाई गईं। पैसे कम किए थे और अब डेली का जो है वो 4 पे कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ा के, ये मुझे लग रहा है कि ये इस तरह करते करते इन्होंने जो है 500 पे ले जाना है पेट्रोल आंदा मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये हुकूमत फेल हो चुकी है और ये चाहते हैं कि हमने मुर्दों पे हुकूमत करनी है। रोज़ का निकाला है, सुबह उठते हैं 8-9 रुपये बढ़ जाते हैं। एक हफ्ते में 24-25 रुपये तेल बढ़ा दिया है। महंगे पेट्रोल पर अवाम की दुहाई। रोज़ बढ़ती कीमतों ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई के नए तूफान से परेशान अवाम ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा दोहरा दिया। कहते हैं कि बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट मुतासर कर दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट ऑयल की कीमत $105.70 फी बैरल तक जा पहुंची। बाज़ फिजिकल कार्गोज की कीमत $110 फी बैरल के करीब भी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन से सप्लाई में रुकावटों ने आलमी मार्केट पर दबाव बढ़ाया है। पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में गोला बारूद के गोदाम और अमरीकी 5th फ्लीट का वॉच टावर भी हदफ बनाया गया, जबकि खित्ते के शहरियों के लिए नई वार्निंग भी जारी कर दी गई। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए ओमान भी मुतहरिक। आला सतह का वफ़द तेहरान पहुंच गया। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के मुश्तरका तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
दूसरी जानिब कतर की अमरीका और ईरान से अपील, मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद और आबनाए हुर्मुस में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने की गुजारिश। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। रात 12 बजते ही जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवंबर में मूसलाधार बारिश से इंतखाबी सरगर्मियाँ मुतासर हो गई हैं, जिसके बायस मुस्लिम लीग नून का शमूलियती जलसा मनसूख कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मीरपुर डिवीज़न में पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। खिदमत के निशान जब जब वजीर आजम नवाज शरीफ बना, तब तक कश्मीर ने और पाकिस्तान ने यकसा और बराबर तरक्की की। पूरे आजाद कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी, कोटली और मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में रैली और जलसा। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत में मुल्क और कश्मीर की तरक्की का सफ़र जारी है। मुखालिफिन से अवाम अपनी कारकर्दगी का हिसाब मांगें, वादों का नहीं। 22,000 अरब रुपए टोटल अब तक मिल चुके हैं। कराची को 18 सालों में सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। ये है जुल्म हमारे साथ, और ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। इस माशी दलदल से IMF नहीं निकाल सकता। कराची इस माशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। कराची में वसाइल की तकसीम, MQM सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 18 बरसों में सिंध को 22,000 अरब रुपए मिल चुके हैं। कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए दिए गए। कराची मुल्क को कमा कर देता है, फिर भी उसको जायज़ हिस्सा नहीं दिया जाता। MQM कराची के हुकूक के लिए हर आईनी रास्ता इख्तियार करेगी। बादलों ने कराची वालों से वादा वफा कर दिया। मेघा की बरसात, रेशमी बूंदों ने शहर की फ़ज़ा महका दी। मानसून ने गर्मी को अलविदा कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बरसात की नवीद भी सुना दी। वज़ीर आला सिंध ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। पंजाब में मानसून की तूफ़ानी बारिशों और तुग़यानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद अजला में सैलाबी और हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। मरी में एक के बाद एक ज़मीन सरकने के वाक़यात सामने आए। सियालकोट में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। डेरा गाजी खान, झंग और पतोकी में दरियाओं का पानी मुसलसल बुलंद हो रहा है। जहलम में बारिश और लियाकतपुर में बंद टूटने से पानी आबादियों और ज़रई ज़मीनों में दाखिल, जहाँ रेस्क्यू और इंतज़ामिया की टीमें रवाना कर दी गईं। मुल्तान नवासा के इंतज़ाम 25 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर शहरियों के लिए अजियत बन गई। निश्तर अस्पताल, कार्डियोलॉजी और शहबाज शरीफ अस्पताल की सड़कें महीनों से उधेड़ी पड़ी हैं। सड़कों की तोड़ फोड़ और गढ़ों से एमरजेंसी मरीजों का अस्पताल पहुंचना दुश्वार, जबकि एक तरफा ट्रैफिक से शहर भर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गर्द गुबार और सुस्त रवि से ताजरों का कारोबार भी ठप हो गया। शहरियों ने खबरदार किया है कि अगर मनसूबे जल्द मुकम्मल ना हुए तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।